क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स कैरी चार्ज ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस टू क्यू रेस्पेक्टिवली when the spheres are separated by a large distance r the force एक मिनट क्या कर रहा है कर रहे भाई क्या कर रहा है टू आइडेंटिकल metal spheres carry charges of plus q and minus 2q respectively when the spheres are separated by large distance r the force between them is F. Now the spheres are allowed to touch, then moved back to same separation. Find the new force of repulsion between them. तो उनके बीच का रिपल्सन फोर्स क्या होगा। पहले जो है दो स्फीयर्स हैं ए और एक स्फीयर है बी। ठीक है, एक स्फीयर है बी, इन दोनों को आर डिस्टेंस पे रखा गया है तो एफ फोर्स लगता है। हमें पता है कि ए पर कितना चार्ज है माइनस क्यू, यानी कि के क्यू वन क्या है, ए पर क्यू चार्ज है क्यू इंटू इंटू बी पर कितना है माइनस टू क्यू। तो माइनस तो मैग्नेट डायरेक्शन बताता है, माइनस कुछ नेचर शो करता है, इसलिए सीधे टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस पर है इसलिए आर स्क्वायर ई एफ हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा एफ का वैल्यू टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये हो जाएगा एफ का वैल्यू। जब दोनों को टच करेंगे तो ड्यू टू द कंडक्शन के कारण क्या हो जाएगा, कंडक्शन के कारण ए और बी टच करके फिर से उसको जब आर डिस्टेंस पे हम रखेंगे तो ए पर जो चार्ज है वो हो जाएगा माइनस क्यू बाई टू और ये हो जाएगा प्लस माइनस क्यू बाई टू, यहाँ भी माइनस क्यू बाई टू, यहाँ भी माइनस क्यू बाई टू। तो एफ डैश जो है वो हो जाएगा आपको, एफ डैश हो जाएगा के इंटू क्यू बाई टू इंटू क्यू बाई टू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन फोर आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर लिखना चाहें इसको क्या लिखें, अगर हम यहाँ लिख दें टू अपॉन टू तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं टू के क्यू स्क्वायर अपॉन तो हमने देखा था कि f का जो वैल्यू था, f का वैल्यू कितना आ गया था, f का वैल्यू आया था आपको टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और एफ डैश का जो वैल्यू आ रहा था वो आ रहा था के क्यू स्क्वायर अपॉन फोर आर स्क्वायर। अब अगर इसमें हम क्या करें टू बाई टू से मल्टीप्लाई कर दे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एट आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें कि ए वाला जो वैल्यू है टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्या इसको हम एफ लिख सकते हैं, हाँ तो इसको हम एफ लिख सकते हैं। तो एफ अपॉन यहाँ से 8 हो जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन 8, ये आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में फिर आगे देखते हैं। फिर अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिव आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेज इज अप्रोक्सीमेटली इतना न्यूटन व्हेन देयर सेपरेशन इज इतना एंगस्ट्रॉम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है। ठीक है, देखते हैं। हमें दिया गया है कि इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है, और इतना न्यूटन फोर्स जो लग रहा है वो कैसे आ रहा है फोर्स। द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हो रहा है बिटवीन टू पॉजिटिव आयंस, दो पॉजिटिव आयन के बीच रिपल्सन हो रहा है, जो कि कैसा चार्ज रखते हैं, जो कि कैसा चार्ज रख रहे हैं, इक्वल चार्जेज रख रहे हैं, जो कि कैसे चार्ज रख रहे हैं, इक्वल चार्जेज को रख रहे हैं। तो बताइए कि मिसिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो मिसिंग इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले तो फोर्स दिया गया है। हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है नहीं। तो फोर्स हमको दिया गया है 3 पॉइंट, कितना दिया गया है, 3 पॉइंट, ए भाई क्या वो कह नहीं रहा है, 3.7 हो क्या गया है, चल क्या नहीं रहा है भाई। देखते हैं फिर से कि क्या हो जाएगा। फोर्स का वैल्यू कितना है, फोर्स का वैल्यू है आपको 3.7 इंटू 10⁻⁻⁹ इज इक्वल टू के क्यू। के का वैल्यू हो जाता है 9 इंटू 10⁻⁹ के क्यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल है तो क्यू इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। और आर का वैल्यू कितना है 5 एंगस्ट्रॉम। 5 एंगस्ट्रॉम यानी कि 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻20, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकालना है हमको। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3.7 इंटू 10⁻⁹ इंटू 25 इंटू 10⁻20 अपॉन 9 इंटू 10⁻9, यही है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा मान 9 अप्रोक्सीमेटली 0.4 लिख सकते हैं इसको। उसके बाद में 10⁻, ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा भी, तो -9 18 यानी कि 4 लगभग, मतलब कि यही 40 आएगा। ठीक है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली जो है आपको 40 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्यू अगर निकालना चाहे तो 40 को क्या लिख सकते हैं, 2√10 ठीक है, 2√10 लिख सकते हैं इसको। और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं मतलब 3.5। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 √10 को हम क्या लिख सकते हैं, √10 को हम लिख सकते हैं मतलब कि 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाता है, तो इसको 3 पॉइंट मान लेते हैं, हमने 2 लिख दिया, 3.2। ठीक है, Q इज इक्वल टू इतना आ गया, Q इज इक्वल टू कितना आ गया, Q इज इक्वल टू आ गया आपको Q इज इक्वल टू आपको इतना आ गया। ठीक है, उसके बाद में अब इधर देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना मिसिंग है इसको निकालना है, नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना मिसिंग है इसको फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, Q इज इक्वल टू हमको पता है एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है Q अपॉन ई। Q का वैल्यू जो है 2 इंटू 3.2 है अपॉन
ई का जो वैल्यू है हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, जब इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, 2 आ जाएगा 4, तो हो जाएगा n का वैल्यू 4 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है आपको कि इतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मिसिंग होगा फ्रॉम ईच, एक दूसरे से। ठीक है, तब जाकर के चार्ज जो है आपको उतना आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये आपको इतना इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है क्या है, मिसिंग है, लेकिन ये आपको आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है। क्यों ये आपका आंसर नहीं है? आंसर क्या है, फिर से देखते हैं। यहाँ जो दिया गया है इस क्वेश्चन में कि फोर्स जो दिया गया है 3.7, फोर्स कितना दिया गया है, फोर्स आपको दे दिया गया है 3.7 न्यूटन, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁹। 3.7 को आप अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो फोर्स का वैल्यू जो हो जाएगा आपको हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू के का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यानी कि 25 इंटू 10⁻⁻20। ठीक है, यहाँ से क्यू स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा आपको आ जाएगा कितना, आपको आ जाएगा 100, 25 चौका 100 हो जाएगा, इंटू 10⁻38 अपॉन 9 आ जाएगा। तो यहाँ से Q का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपको कितना, 10/3 इंटू 10⁻⁻19। Q आ गया, यहाँ Q का जो वैल्यू आ गया इतना आ गया। अब जो है आपको यहाँ Q का वैल्यू तो आ गया। अब आपको इलेक्ट्रॉन मिसिंग कितना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है Q/E हो जाता है। हमें Q कितना है, Q जो है आपको है 10/3, ये जो है आपको 10 है। ठीक है, 10/3 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/3। 10/3 जो है ऊपर जाएगा, मतलब पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाएगा 100 हो जाएगा। 100 बटा हो जाएगा यहाँ 3 इंटू 16। अगर इसको काटिएगा तो 25 चौका 100 हो जाएगा और 4 चौका 16 हो जाएगा, यानी कि आंसर आपको आएगा 25/12। 25/12 यानी कि अप्रोक्सीमेटली जो आ जाएगा आपको, अप्रोक्सीमेटली आपको 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपको 2 आंसर आएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 2। ठीक है, क्योंकि 0.25 जो आएगा तो पॉइंट में तो n का वैल्यू हो नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर जो आएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 2 होगा। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है कभी भी डेसिमल में उसका वैल्यू नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि द फोर्स, क्या कह रहा है द फोर्स, एक मिनट, हाँ, कह रहा है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज 100 न्यूटन इन एयर, कैलकुलेट द फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज बाय 50%। कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है जिसके बीच का फोर्स जो है 100 न्यूटन है। ठीक है, तो कैलकुलेट द फोर्स इफ डिस्टेंस, आपको बताइए 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है।
जब वो उसका वैल्यू कितना है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि F है, ठीक है। जब R को 50% इंक्रीज कर दिया गया तब कितना होगा, तो न्यू R डैश जो हो जाएगा, आपको नया R का जो वैल्यू हो जाएगा 50% इंक्रीज कर दिया, यानी कि R प्लस R/2, यानी कि कितना हो जाएगा 3R/2 हो जाएगा। अब देखिए फोर्स, नया फोर्स जो लगेगा उसका वैल्यू कितना होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 3R मतलब कि 9R² यही हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 4K Q1 Q2 अपॉन 9R², और हम जानते हैं कि हम K Q1 Q2 अपॉन R² को F लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, F। K Q1 Q2 अपॉन R² का जो वैल्यू है आपको 100 न्यूटन इसे दिया गया है, तो उसको हम 100 भी तो लिख सकते हैं, तो 4/9 इंटू हो जाएगा 100, तो आंसर आ जाएगा 400/9 F डैश, नया फोर्स जो आएगा इतना न्यूटन लगेगा, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है टू न्यूट्रल insulating small spheres are rubbed against each other then kept 4 मीटर अपार्ट, ठीक है। दो इंसुलेटिंग स्मॉल स्पेयर्स है जिसको रब किया गया एक दूसरे के साथ और 4 मीटर डिस्टेंस पर रख दिया गया। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ इतना न्यूटन, देन कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, तो प्रत्येक स्फीयर पर चार्ज कितना होगा, एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन स्फीयर टू अदर ड्यूरिंग रबिंग। बताइए दूसरे पर कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ वो भी बताइए। तो सबसे पहले तो चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू निकालिए। आपको दे दिया गया क्यू, हम जानते हैं क्या हो जाता है, क्यू इज इक्वल टू होता है एन ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई, और क्यू का वैल्यू दे दिया गया आपको 3 पॉइंट, क्या दे दिया गया है 3 पॉइंट, आपको क्यू का जो वैल्यू दिया है वो दे दिया गया है आपको 3 पॉइंट कितना 3.6 न्यूटन इज इक्वल टू एन का वैल्यू तो निकालना है और ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, -19 हो जाएगा। तो यहाँ से एन का जो वैल्यू है आपको आ जाएगा 3.6 अपॉन, मतलब कि कितना 3.6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 घट के आएगा 4 40, तो फिर से पॉइंट लगेगा 16, फिर से 16 दूनी 32 घट के आएगा 8, ठीक है 8, 16 पचे 80 इंटू 10⁻19 इतना हो जाएगा क्या। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ जो है कहा गया है एन जो है क्यू इज इक्वल टू तो एन ही होता है, गलती हो गया ना यहाँ, ओ भाई गलती हो गया, गलती हो गया कि 3.6 जो है आपको क्या दिया गया है, 3.6 जो आपको दिया गया है वो आपको चार्ज नहीं है, फोर्स है।
तो फोर्स है तो फोर्स के लिए क्या होता है, फोर्स के लिए तो आपको हो जाता है 3.6 इज इक्वल टू के का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁹ के क्यू स्क्वायर। क्यू तो दोनों पर सेम है क्योंकि रब किया गया है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर 4 मीटर अपार्ट पर रखा है तो यहाँ आर का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब यहाँ क्यू का स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 9 चौका 36 कट जाएगा 0.4 इंटू 16 चौका 64 6.4 इंटू 10⁻⁻⁹ हो जाएगा -9 10⁻⁻⁹ हो जाएगा क्यू स्क्वायर का वैल्यू। जब यहाँ इसको हम क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0.8 इंटू 10⁻⁻⁴ लिख सकते हैं। यहाँ से क्यू आ जाएगा तो इतना तो चार्ज हो गया, आपको आंसर ए का आंसर मिल गया कि इतना चार्ज प्रत्येक स्फीयर पर हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना ट्रांसफर होगा तो उसको निकालने के लिए एन इज इक्वल टू क्यू मतलब कि 0.8 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा 2 मरतब में नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁻, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 19 तो -4 घट जाएगा तो 15 हो जाएगा प्लस 15, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन जो है आपको क्या होगा ट्रांसफर हो जाएगा ड्यूरिंग द फ्रिक्शन कर सकते हैं या फिर रबिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन जो है आपको देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 2 इक्वल पॉइंट चार्ज, क्या कह रहा है आपको कि 2 इक्वल पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू √2 माइक्रोकूलम are placed at each of the 2 opposite corners of a square and equal point charges Q at each of other 2 corners. What must be the value of Q so that the resultant force on Q is 0? क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसके अपोजिट कॉर्नर पे Q चार्ज रखा हुआ है, Q चार्ज को अपोजिट कॉर्नर पे रख दिया गया और अदर 2 कॉर्नर्स पे स्मॉल Q चार्ज को रख दिया गया है। तो कह रहा है कि स्मॉल Q का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू क्या हो जाए ताकि इसका वैल्यू जो हो जाए, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो 0 हो जाए, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाए 0 हो जाए, यही कह रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर हम देखें मान लेते हैं यहाँ फोर्स हमको 0 चाहिए तो इस Q के कारण इधर फोर्स मतलब कि क्या दोनों सेम नेचर का है तो रिपेल करेगा, ये भी दोनों सेम प्लस प्लस है तो इसको भी रिपेल करेगा 90 डिग्री पर आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट इधर आएगा और इस Q और Q का जो है दोनों का इधर सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब कि स्मॉल Q के कारण जो आ जाएगा आपको, स्मॉल Q के कारण कितना आ जाएगा फोर्स, स्मॉल Q F नेट जो है आपको कितना आ जाएगा, 1 मिनट, नेट फोर्स जो है आपको आ जाएगा F नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा आपको √2 के क्यू अपॉन, मान लेते हैं सपोज इसका साइड जो है A है तो यहाँ से A² हो जाएगा, ठीक है। ये तो स्मॉल Q के कारण हो गया प्लस, क्योंकि Q और Q का जो कैपिटल Q का जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो इसी के नेट इन दोनों के फोर्स के डायरेक्शन में होगा, इसीलिए ऐड हो जाएगा। इसके कारण क्या हो जाएगा कि
Q² अपॉन ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा, √2a हो जाएगा। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a²। ठीक है, इतना हो जाएगा। और कह रहा है कि इस Q का जो वैल्यू है कितना हो जाए ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए, यानी कि हमको नेट फोर्स तो जीरो चाहिए। तो नेट फोर्स को हम यहां से जीरो करते हैं। जैसे ही क्या करेंगे, एक मिनट, कट कैंसिल हो गया। नेट फोर्स को जैसे ही हम क्या करेंगे, जीरो। अब देखिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, मेरा हो जा रहा है जीरो हो रहा है। अब नेट फोर्स मेरा जीरो हो गया। और यहाँ हमने देखा था कि कितना आ रहा था, √2k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a² प्लस आ जा रहा था कितना, k Q² अपॉन 2a², यही आ रहा था। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आप इसे भी आप इसको जब इधर ले आइएगा तो इसको क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, √2k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a² इज इक्वल टू हो जाएगा k Q² अपॉन 2a²। ठीक है, उसके बाद में अब देखिए यहाँ से k से k कैंसिल हो जाएगा, नहीं, कैपिटल Q से एक कैपिटल Q कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में a² से a² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा इधर -√2 इज इक्वल टू, इधर बचा -√2 और इधर बच जाएगा क्या, इधर बच जाएगा Q अपॉन 2। तो Q का जो वैल्यू है, नहीं, इधर जो बच रहा है, एक मिनट, इधर जो है आपको बच रहा है क्या, इधर जो बच जाएगा, इस साइड जो बचेगा आपको क्या बच जाएगा, √2 स्मॉल q बचेगा। और इधर जो बच जाएगा आपको बचेगा कैपिटल Q/2 बचेगा। तो स्मॉल q का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो स्मॉल q का जो वैल्यू होना चाहिए वो हो जाना चाहिए आपको कितना, स्मॉल q का जो वैल्यू होगा, स्मॉल q इज इक्वल टू, हो जाएगा Q अपॉन मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा -√2 इंटू 2, ये हो जाएगा। और Q का जो वैल्यू है यहाँ दिया गया है √2 माइक्रोकूलम है। जैसे ही Q का वैल्यू √2 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.5 माइक्रोकूलम, यानी कि Q का जो वैल्यू होना चाहिए 0.5 माइक्रोकूलम होना चाहिए, तब जाकर के रिजल्टेंट फोर्स जो होगा Q पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में, उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जो ये 0.5 आ रहा है किसमें आएगा, ये माइनस में आएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ है, ये है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि इन द गिवन फिगर 3 पॉइंट चार्जेस आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्फीयर एट बी, व्हाट इज इट डायरेक्शन, और इसका डायरेक्शन क्या होगा। नहीं, बी पॉइंट पर बताइए कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। बी पॉइंट पर अगर रिजल्टेंट फोर्स देखें तो कितना होगा, ए माइनस है और ए भी माइनस है, दोनों के कारण रिपल्सन होगा, तो इसका तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा। और ए प्लस है और ए माइनस है, दोनों के कारण अट्रैक्शन होगा, तो इसके कारण फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इधर लगेगा, यानी कि टोटल एंगल 120 डिग्री। और जब 120 डिग्री होता है, क्या होता है, जब 120 डिग्री होता है, जब क्या हो जाता है 120 डिग्री होता है, तो और दोनों का मैग्नीट्यूड देखते हैं, मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें ए फोर्स ए बी, फोर्स ए बी
ए पॉइंट और बी पॉइंट के कारण फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स ड्यू टू ए और बी, ए ड्यू टू बी, ए बी के कारण फोर्स कितना लगेगा? तो देख लेते हैं कितना लगेगा। इसके कारण लग जाएगा के क्यू स्क्वायर, मतलब के मैंने 10 टू दी पावर हो जाएगा के इंटू 10 टू दी पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, यानी कि 10 सेंटीमीटर को करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू दी पावर माइनस 10 इंटू 10 टू दी पावर -2, यानी कि 10 टू दी पावर माइनस यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ए बी के कारण हो गया फोर्स ड्यू टू बी बी सी, बी सी के कारण फोर्स कितना होगा? इसके कारण जो फोर्स लगेगा ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा के इंटू 10 टू दी पावर -4 अपॉन 10 टू दी पावर -2, यानी कि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। जब मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट तो इतना ही आ जाएगा, रिजल्टेंट इतना ही आ जाएगा नहीं। और नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, मतलब कि एसी के अलोंग डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट जो फोर्स होगा, रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा आपको वो कितना आ जाएगा? एफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट रिजल्टेंट जो आएगा आपको वो आ जाएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10 टू दी पावर, इसको ना कैंसिल कर देते हैं, एफ रिजल्टेंट जो आ जाएगा आपको, एफ रिजल्टेंट, एफ रिजल्टेंट कितना आएगा? एफ रिजल्टेंट जो है आपको आ जाएगा, आपको एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 9, के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर, यानी कि 10 टू दी पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर 100, 10 स्क्वायर इंटू 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से जो हो जाएगा ऊपर जाके +4, मतलब 10 आपको आ जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर कितना? ये तो हो जाएगा 10 टू दी पावर 2, ऊपर जाएगा तो +6, 9 6 15, 10 टू दी पावर 15 हो जाएगा। नहीं, रिजल्टेंट फोर्स इतना हो जाएगा, और किसके अलोंग होगा? एसी के अलोंग उसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, एसी के अलोंग उसका डायरेक्शन हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पर जो था आपको, यहाँ पर जो चार्ज था आपको कितना में था? माइक्रोकूलम में था, माइक्रोकूलम में था। तो माइक्रोकूलम में था तो यहाँ क्यू स्क्वायर जब किए हैं तो यहाँ कितना हो जाता? इंटू 10 टू दी पावर -12 भी तो होता। जब यहाँ इंटू 10 टू दी पावर -12 करेंगे तो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स जो आ जाएगा 9 इंटू आ जाएगा 10 टू दी पावर भले +3 आ जाएगा आंसर, 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइक्रोकूलम में था, इसको छूट गया था इसलिए 15 आ रहा था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में देखेंगे तो आगे कितना आ जाएगा। अगर आगे देखेंगे तो अगला क्वेश्चन जो है आपको, अगला क्वेश्चन में है आपको आखिरी है, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या है? इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है? इस क्वेश्चन में आपको है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? कह रहा है कि एबीसीजी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज क्यू माइनस क्यू पर आप रिजल्टेंट फोर्स बताइए। तो इस 16Q के कारण ये दोनों क्या है? एक प्लस है और एक माइनस है, तो इसके कारण तो अट्रैक्शन होगा तो इधर लगेगा, और ए भी प्लस है और ए भी माइनस है तो इसके कारण भी अट्रैक्शन होगा तो इधर लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन 90 डिग्री पर लगेगा तो √2a हो जाएगा। अब √2a कब होगा? जब देखते हैं मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा। इधर देखेंगे तो इधर कितना हो जाएगा? KQ, मतलब कि हो जाएगा 16
के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। 3a है, ये 5a है, तो ये कितना होगा 4a हो जाएगा। तो 4a का होल स्क्वायर मतलब कि 16a स्क्वायर हो जाएगा। इधर तो ये हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, यहाँ जो है हो जाएगा कितना 9, यहाँ से तो हो जाएगा मतलब कि के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से यही आएगा ना। यहाँ देखो इधर कितना लगेगा, इधर हो जाएगा के 9 के क्यू स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर, 3a स्क्वायर का 9a स्क्वायर, तो यहाँ भी आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा नहीं। तो दोनों तरफ क्या आ रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और 90 डिग्री पर है, इसलिए क्या हो जाएगा रेफ रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाएगा, रिजल्टेंट जो हो जाएगा आपको वो हो जाएगा रूट टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपको रिजल्टेंट नेट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा रिजल्टेंट हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपको रिजल्टेंट आ जाएगा -q पर। ठीक है, रखते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? ठीक है, हम तो टीचर नहीं हैं, स्टूडेंट हैं, फिर भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो गलती हो ही सकता है, थोड़ा स्लो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा प्लीज। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।